प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन प्रेयर सर्विस। पिछले कई दिनों से हम हर दिन परमेश्वर के पवित्र सम्मुख में आप लोगों से मिलने का अवसर को प्रभु ने हमें दिया। ये प्रभु का अपरंपार प्यार है जिन्होंने आज का दिन हमें दिया, जिन्होंने आज का समय हमें दिया ताकि हम प्रभु की स्तुति और उसकी आराधना करें। प्रियो, एक गीत को गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा को वर्णन करेंगे। पर डाले पर्वत सारे डाले हम, मेढ़ाग जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे, घाटियां सभी पर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, राजा आ रहा तैयार हो, आजा यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, घाटियां सभी पर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, मेढ़ाग जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। फलनाक जो ऐसे पेड़ को काट और आग में झोंका जाएगा, फलनाक जो ऐसे पेड़ को काट और आग में झोंका जाएगा, राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, घाटियां सभी पर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, मेढ़ाग जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा, गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा, राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार
तैयार हो। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे भर डाले हम। तेरे राह को सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारी जल जाएगी। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारी गल जाएगी। राजा आ रहा, तैयार हो। राजा आ रहा, तैयार हो। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डर डाले हम। तेरा जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। शुद्ध मन से निष्कलंक जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। शुद्ध मन से निष्कलंक जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। राजा आ रहा, तैयार हो। राजा आ रहा, तैयार हो। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। हमें घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे भर डाले हम। तेरा जो सीधा करे, राजमार्ग समतल Sebastiana. घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे भर डाले हम। तेरा जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा आ रहा, तैयार हो। राजा आ रहा, तैयार हो। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे भर डाले हम। तेरा जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा आ रहा, तैयार हो। राजा आ रहा, तैयार हो। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे भर डाले हम। तेरा जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे।
राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आगे हम बढ़े, घाटियाँ सभी पर्वत सारे राजा तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे, राजमार्ग समतल करे, राजमार्ग समतल करे। Thank you, Holy Ghost. Thank you, Master. आपके पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं बाप। आपके पवित्रता के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। आप हमारे मध्य में उपस्थित हुए इसलिए हम स्तुति करते हैं बाप। आप हमारे बीच में उपस्थित है इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। आज के समय को आपने हमारे जीवन में दिया, आज के अवसर आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आप ही कृपा कीजिए, दया कीजिए, आप अगुवाई कीजिए आपके पवित्र नाम के महिमा के लिए हमें खड़ा करे, ऐसे हमारी प्रार्थना। इन कठिन और विपरीत दिनों में आपने हमें संभाल कर आपकी आराधना करने का मौका आपने दिया, आपके बच्चों को आपके पवित्र वचन के सेवकाई को सुनने का मौका आपने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आगे के समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु नासरी कृपा व दया करना, यीशु नासरी सुनने वाले हृदय दे, सुनने वाला मन दे, ग्रहण करने वाला जीवन दे, ताकि आपके बच्चे आपके पवित्र नाम की महिमा करें। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते, महिमा आपको देकर बस यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा के लिए आज के समय को प्रभु ने हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु के पवित्र सम्मुख में आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं। परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हुए उसको मनन करने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। गिनती की किताब उसकी 4वीं अध्याय का 24वां पद, कल हमने उसको टच किया, लेकिन उस वचन को मैं पढ़ नहीं सका, उसको प्रचार नहीं कर पाया, क्योंकि जनरली बताने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा, इसलिए मैंने उस वचन को छोड़कर जनरल में चले गए। यीशु मसीह के लहू के बारे में हमने कल मनन किया। आज हम फिर से उसी वचन के पास आएंगे जो बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 और वर्स 24। परंतु इस कारण गिनती की किताब 4वीं अध्याय का 24वें पद को पढ़े। परंतु इस कारण की मेरे दास कालीब के साथ परंतु इस कारण की मेरे दास कालीब इसके साथ और ये आत्मा है। मेरे दास कालीब के साथ और ज्ञान आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। परमेश्वर का दास कालीब जो मूसा के साथ विश्वास योग्य जीवन को बिताया, कालीब यहोशुआ के संग रहकर प्रभु की महिमा करने वाला, कालेब जो परमेश्वर की आशीष को पाया हुआ व्यक्ति। बाइबल कहती है, that says the English Bible, that he have the different spirit. हिंदी में लिखा है कि और भी आत्मा है। सभी लोग प्रभु की आत्मा को प्राप्त किए हैं। यहोशुआ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, मूसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, आरोन
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, मिरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। कुछ इस सेलेक्टेड लोग थे जो पवित्र आत्मा से मामूर थे और पवित्र आत्मा में चलाए चलते थे। परंतु यहां पर लिखा हुआ है गिनती उसकी 14:24 में कि कालेब जो परमेश्वर का दास है उसके अंदर एक अलगापन का आत्मा है, एक डिफरेंट स्पिरिट को उन्होंने पाया है। एक कैसी आत्मा है? अलग आत्मा। मतलब क्या है? कैसी अलग आत्मा? पवित्र आत्मा एक है। पवित्र आत्मा का दान सभी को समान होता है। पवित्र आत्मा का फल मनुष्य के जीवन में 9 प्रकार से होते हैं। इस प्रकार में रहते समय कालेब ने प्रभु के पास से ऐसी कौन सी शक्ति को पाया कि प्रभु का आत्मा कालेब को देखकर गवाही देता है कि कालेब के अंदर एक अलगापन का आत्मा है, एक डिफरेंट स्पिरिट है। कैसी आत्मा को पाया? जब सारे लोग थक जाते थे, जब सारे लोग मूसा को साथ देना छोड़ देते थे, उस समय कालेब मूसा के साथ में रहकर कठिन परिस्थितियों में, विपरीत दिनों में मूसा के संग खड़ा रखने वाला परमेश्वर का सेवक था कालेब। और कालेब के अंदर ऐसी आत्मा थी कि वो मूसा के संग संग चलता रहा। मूसा जब 40 दिन 40 रात 2 बार प्रभु के संग मिलने के लिए सिनाई पर गया, कालेब मूसा के संग होकर था और कालेब हमेशा मूसा के संग संग चलता था। वो चाहे यरदान की झील हो या मिस्र देश की विपरीत पीड़ाएं हो, उन सारी बातों में जब मूसा को उसके भाई हारून और उसकी बहन मिरियम, ये दोनों ने मूसा के खिलाफ में जब उठ खड़े हो गए, उस समय हारून के और मिरियम के को छोड़कर मूसा के दास कालेब ने मूसा को साथ दिया, जोशुआ ने मूसा को साथ दिया। उनके परिवार के लोगों ने जब मूसा को छोड़ दिया, घर के लोगों ने मूसा को छोड़ दिया, प्रधान याजक आरोन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ने मूसा को साथ देना छोड़ दिया। मिरियम जो नबूवत करती थी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, मिरियम ने अपने भाई मूसा के हाथ को छोड़ दिया। उस समय कालेब और जोशुआ, इन दोनों ने कभी भी परमेश्वर के दास मूसा को नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने जोशुआ को मूसा के बाद इस्राएलियों को चलाने के लिए छोड़ दिया। साथ ही साथ यहोशुआ के साथ में एक साथीदार, एक सहकारी, एक मददगार कहकर कालेब को रखा। परंतु इस कालेब के अंदर के एक विशेष गुण यह है कि वो अलग आत्मा को पाया है, वो एक समझदारी की आत्मा को पाया है। कुछ बातों को हम पवित्र वचन से पढ़ते हैं कि लिखा है कि सब लोग 24वीं पद को पढ़ेंगे, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। Read in English. But my servant Abel, because he has another spirit. He has another spirit, the different spirit. Say some Bibles, the different spirit, but here he have another spirit. Yes. And hath followed me fully. He has followed me fully. Him will I bring. उसने मेरा पूरा पूरा अनुकरण किया, फॉलो किया, कभी भी मुझे नहीं छोड़ा। चाहे वो कठिन दिन हो, चाहे वो दुख का दिन हो, चाहे वो अकाल का दिन हो, चाहे वो भूख और प्यास का दिन हो, मूसा 40 दिन और 40 रात तक कभी कभी प्रभु से बातें करता रहा। जब जब रात रात में मूसा प्रभु के साथ में बातें करता रहा, कालेब ने कभी भी मूसा को नहीं छोड़ा। मूसा प्रभु के साथ में बातें करता था, लेकिन परमेश्वर का दास जोशुआ और कालेब मूसा के आने तक इंतजार करते थे, वहीं पर बैठ के थे। कभी भी इन्होंने बलवा नहीं किया, कभी भी इन्होंने एक बात से भी परमेश्वर के दास को दुखाया नहीं। भले कि मूसा ने अलग जाति के स्त्री से विवाह किया, तभी इन्होंने मूसा के खिलाफ नहीं गया।
मूसा के परिवार के लोग मूसा के खिलाफ खड़े हो गए। मूसा का भाई, मूसा का बहन मूसा के विरोध में गए, परंतु कालेब और जोशुआ इन्होंने परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध में नहीं, परमेश्वर के सेवक के साथ चले। इसलिए वचन कहता कि कालेब एक अलगापन का आत्मा को पाया और कालेब मेरा अनुकरण किया। आगे पढ़िए। अनुकरण किया, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। कौन से देश में हो आया है? उस देश से हो आया है जिस देश से वो निकल के आया, मैं उसे पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। 14वें अध्याय में कहता कि मैं उस देश में पहुंचाऊंगा। कौन से देश में? गिनती 13वें अध्याय में कनान देश में भेदियों को मूसा ने भेजा। भेदियों को मतलब अलग अलग लोगों के झुंड को बनाकर 2 ग्रुप बनाया और 2 ग्रुप को कनान को भेजा ताकि जाकर कनान देश कैसा है और कनान देश में क्या क्या मिलता है, कनान देश में कैसे लोग रहते हैं, इस बात को देखने के लिए परमेश्वर का दास ने कुछ झुंड करके भेजा। वचन में लिखा है 5वें पद से आगे के वचन को पढ़ते जाएंगे तो वहां पर लिखा है 13वें अध्याय में 5वें पद से लेकर आगे पढ़ेंगे तो 6वें पद में यहूदा के गोत्र में से युपुत्रे के पुत्र काले 2 झुंड किया, 2 ग्रुप किया। एक ग्रुप के लोग कनान में गए और दूसरे जोशुआ और कालेब, इन लोगों ने भी एक ग्रुप किया। ये दोनों अलग गए, बाकी लोग अलग निकल गए। बहुत लोग थे वे और वे 2 जन थे और वे लोग जब अलग प्रकार से निकल गए, मूसा ने अलग अलग 2 ग्रुप बनाया। उसमें से कालेब को एक दायित्व दिया। कालेब अपने साथियों को लेकर और कुछ लोग अलग साथियों को लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और कनान के भेद को देखने के लिए, कनान के अंदर के गुप्त बातों को देखने के लिए वहां पर चले गए। वचन में लिखा है कि जो पहले ग्रुप था वो आकर मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा, हम जिस देश में जाने वाले हैं वहां के लोग बहुत कठिन हैं, वहां के लोग बहुत खतरनाक हैं, वहां के लोग बहुत ऊंचे हैं, उनके पास बुद्धि है, उनके पास बल है, उनके पास पैसे हैं, उनके साथ हम लड़कर जीत नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह देता हूं, जब परमेश्वर के दास कालेब का समय आया, कालेब ने परमेश्वर के दास से एक सिंपल थिंग बताया, जो प्रभु ने आपसे कहा है उसको कीजिए, क्योंकि हम जाकर देखा उस देश में सच में दूध और मधु बहती है, उस देश में प्रभु ने किए हुए आशीष मिलती है। पूरा 13वें अध्याय को पढ़े, टोटल 13, उसमें कालेब ने कैसे कैसे वर्णन किया और उन लोगों ने क्या क्या वर्णन किया उस बात में लिखा हुआ है। कालेब परमेश्वर से अलग प्रकार का आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति। मैं एक बात को अगर कह दूं तो कालेब के अंदर इन लोग सब नकारात्मक बात कर रहे थे, लेकिन कालेब परमेश्वर के दास के साथ में सकारात्मक बात किया। इट इज इम्पॉसिबल, अगर पहले से इम्पॉसिबल का तो इम्पॉसिबल ही होगा, लेकिन जब वो इम्पॉसिबल है फिर भी प्रभु के ऊपर भरोसा कर कर नहीं वो पॉसिबल होगा, वो हो सकता है, वो हम उसे कर सकते हैं, ऐसे हियाव देने वाला सेवक था कालेब। आइए परमेश्वर के वचन में पहले शमूएल उसके 10वें अध्याय का 6 पद को पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 10 वर्स 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। जब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ में होकर नबूवत करेगा और तू परिवर्तित हो जाएगा और ही मनुष्य हो जाएगा। पवित्र आत्मा आने के बाद व्यक्ति कैसे परिवर्तित होता है? हर मनुष्य अलग होता है और पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति का बोली अलग होती है, पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति का जीवन अलग होता है।
कैसे होता है? यहां पर लिखा है जब आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू नबूवत करेगा। फर्स्ट थिंग, तू भविष्यवाणी करेगा, तू नबूवत करेगा। दूसरी बात, तू परिवर्तित होगा। तीसरी बात, तू अलग मनुष्य बन जाएगा। सब मनुष्य में और तुझ में फर्क होगी। तू एक अलग व्यक्ति बनेगा, तू परिवर्तित व्यक्ति बनेगा। अब तू नबूवत करने वाला व्यक्ति बनेगा। कालेब में डिफरेंट स्पिरिट आने के बाद कालेब एक अलग बातों को, सब लोग अलग बात करते हैं, लेकिन कालेब ये मूसा के सामने सकारात्मक बात करने लगा। इसका रीजन है क्योंकि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करता। मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, डर की आत्मा बिल्कुल भी नहीं। दूसरी विषय है कालेब ने कि उसमें डर नहीं था। पहली बात, वो सकारात्मक बात करने वाला था। दूसरी बात, उसमें भय बिल्कुल नहीं था। वो परिवर्तित व्यक्ति था, वो नबूवत करने वाला व्यक्ति था, और वो व्यक्ति परमेश्वर के संग और की आत्मा को पाकर और की मनुष्य बना हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो यहोशुआ और मूसा के लिए साथीदार था। एक ऐसा व्यक्ति आज कलीसिया को चाहिए। आज परमेश्वर के हर सेवक के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नबूवत करने वाला हो और जो परिवर्तित व्यक्ति हो और जो अलग ही मनुष्य को परिधान किया हुआ व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति जब हर कलीसिया में आएंगे तब उस कलीसिया का प्रगति होगा। वो कलीसिया बढ़ती जाएगी, वो कलीसिया प्रभु के आशीष को पाती रहेगी। मूसा की कलीसिया बढ़ने के लिए केवल 2 लोग काम आए, केवल 2 लोग, एक यहोशुआ और दूसरा कालेब। और सभी, चाहे वो कोरह के वंश के क्यों ना हो, चाहे उसके भाई के घर के क्यों ना हो, चाहे वो उसके बहन के घर के क्यों ना हो, ये सभी लोग बलवा किए, ये सभी लोग परमेश्वर के दास के विरुद्ध में खड़े हुए। लेकिन यहोशुआ और कालेब परमेश्वर के दास को साथ दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहती है कोई भी कनान में प्रवेश नहीं करेगा, केवल मेरे दास कालेब और यहोशुआ। लिखा, पढ़ेंगे वहां पर 24वीं पद में लिखा, उस देश में होकर आया, वही देश में मैं उसे अधिकार दूंगा, उसके संतान उस देश में जाएंगे। क्यों बाकी के लोग नहीं गए? क्यों बाकी के लोग कनान में प्रवेश नहीं किए? क्योंकि नकारात्मक बात करने वाले, सकारात्मक चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करने वाले। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ये जानते हुए भी असंभव बातों को बात करने वाले। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो सबको संभव करके दिखाएगा। फिर भी यहां के लोग मूसा के साथ असंभव बातें करने लगे, लेकिन कालेब ने कभी भी परमेश्वर के दास के सामने असंभव बात नहीं किया। परमेश्वर ने कालेब को बुलाया और कहा जा कनान में। कालेब ने ये नहीं कहा कि कनान में बहुत खतरनाक लोग हैं, मैं नहीं जाऊंगा, वे लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कालेब हियाव के साथ गया, कालेब बिना डर के गया, क्योंकि वो जानता है मेरे साथ में रखने वाला आत्मा संसार में कोई भी नहीं पाया। मैं उस आत्मा के साथ में चलता हूं जो सृष्टि के आरंभ से मेरे लिए अलग करके रखा गया था। इसलिए वचन कहती है कालेब के अंदर एक ऐसी आत्मा थी जो कभी और किसी से डरती नहीं थी। परमेश्वर के वचन में पहली कुरिन्थियों 13वीं अध्याय का 9 और 10वीं पद को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verse 9 and 10. 13, 9 and 10. क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। कैसी भविष्यवाणी अधूरी है? भविष्यवाणी तो प्रभु की ओर से मिलती है ना। लोग भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वचन कहती है भविष्यवाणी भी अधूरी है।
हमारा ज्ञान भी अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। आगे, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा जब सर्वसिद्ध पवित्र आत्मा आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरापन मिट जाएगा। इसका मतलब जानिए, कुछ लोग भविष्यवाणी विदाउट द होली स्पिरिट भी करते हैं। इसलिए लिखा है कि भविष्यवाणी यह अधूरी है। आज केवल ईसाई लोग भविष्यवाणी करते हैं ऐसा नहीं है। आज कितने लोग हैं दुनिया में जो भविष्यवाणी करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। कितने सारे लोगों ने भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी करते हैं। दुष्ट आत्मा की शक्तियों के द्वारा भी भविष्यवाणी करते हैं। पौल और सिलास ये दोनों रास्ते में चलकर जाते समय एक लड़की दुष्ट आत्मा से भरकर लोगों की भविष्यवाणी कर रही थी। पौलुस वहां से जा रहा था। इस लड़की ने पौलुस को देखकर कहा, देखो वे लोग सर्वशक्तिमान के दास हैं और वे सच्चाई को प्रकट करते हैं। मतलब दुष्ट आत्माएं भी भविष्यवाणी करती है, वो अधूरा है। इनकम्प्लीट थिंग्स, अधूरी बात है। संसार की ज्ञान अधूरी है, संसार की भविष्यवाणी अधूरी है। इसलिए आज कोविड-19 रहते समय कितने लोगों ने भविष्यवाणी किया, सब फेल हो गया। बाइबल कहती है भविष्यवाणी अधूरी है। आगे बढ़े, जब वह सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरापन मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता मैं था, बच्चों के जैसा बोलता रहा। बालकों सा मन था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मैं छोटा था, छोटा जैसा बोलता रहा, लेकिन जब सर्वसिद्ध परमेश्वर आया तो मुझे सिद्धता की ओर लेकर गया। बाइबल कहती है जाशुआ के अंदर अधूरापन नहीं है, अधूरी भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि उसने आत्मा को पाया। मतलब सर्वसिद्ध व्यक्ति शक्ति आत्मा को पाया था, इसलिए सिद्धता की ओर बढ़ा। अधूरी बात नहीं किया, अधूरा जीवन में नहीं गिरा। अधूरा जीवन स्थिर नहीं होता। एक बर्तन में पूरा भरा हुआ पानी हो, उसे लेकर चले तो वो पानी समतल होता है, गिरता नहीं है। अगर वही उसी बर्तन में आधा पानी लेकर चलोगे तो पानी ऊपर नीचे होता है और वो पानी गिरने की संभावना होती है। तो अधूरा जीवन जो है वो बहकर नीचे गिरती है, लेकिन पूरा पूरा जब मनुष्य भर जाता है वो बहता नहीं है। इसलिए भजन 23 में लिखा है कि मेरा पात्र ये पूरा पूरा भर चुका है। हमें पूरा पूरा रखना है, हमें पूरा पूरा डूबना है, हमें पूरी पवित्र आत्मा की शक्ति को पाना है। सभी लोग आत्मा को पाए थे मूसा के साथ, लेकिन यहां पर यहोशुआ और कालेब इन्होंने पवित्र आत्मा के सिद्धता के परिपूर्णता के आत्मा को पाया था। और वो आत्मा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मिलती है वो आत्मा है। बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे रोमियो उसकी 9वीं अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 15। कल हमने इसको टच कर गए थे, आज एक बार हम स्मरण में रहा। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ। परमेश्वर के दास मूसा से प्रभु कहता है, ऐ मूसा, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँ। मैं दया करूंगा। और जिस किसी पर कृपा करना मैं किसके पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँ। उस पर कृपा भी करूंगा। तो दया किस पर किया, कृपा किस पर किया? नून के पुत्र जाशुआ और कालेब, इनके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह भी किया और दया भी किया। क्यों दया किया, क्यों कृपा किया? मूसा से कहता कि मूसा तो चुप रह, मैं जिसे चाहूं उसको मैं आशीषित करूंगा। पहले कुरिन्थियों उसकी 9वीं अध्याय 10वीं अध्याय में मूसा
लोगों को जल में और बादलों में बपतिस्मा दिया, तो फिर क्या वे जो साथ में थे इनका बपतिस्मा नहीं हुआ? सभी का बपतिस्मा हुआ था। चौथी पद, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, और सबने एक ही आत्मिक जल को पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे हाँ, जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान दूसरा पद, सी था। और सबने बादल में हाँ। और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। वे लोग मूसा के संग बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया था। पूरे के पूरे लोग बैप्टाइज थे, पूरे के पूरे लोग बपतिस्मा लिए वे लोग थे मूसा के साथ में। 6,05,550 लोगों को मूसा ने एक साथ बपतिस्मा दिया, और कितने लोगों में से केवल 2 लोग कनान में प्रवेश करेंगे। तो याद रखिए, आज संसार में, आज एक कलीसिया में जितने भी लोग हैं उसमें से सब के सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वो प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर की ओर से अलग आत्मा को पाया है, जो परमेश्वर के साथ में एक अलगपन से जीना चाहते हैं, एक अलगपन से प्रभु के साथ में अपने समय को बिताते वे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कनान में 6 लाख लोगों में से केवल 2 लोग गए, इवन दो मूसा भी नहीं गया, मूसा भी प्रवेश नहीं किया। एक छोटी सी गलती, परमेश्वर ने कहा चट्टान से बात कर, मूसा ने चट्टान को मारा। प्रभु गलती को माफ नहीं करता। परमेश्वर के दास मूसा को स्वर्ग से अलग नहीं किया, परंतु कनान से अलग किया। कुछ आशीष को प्राप्त करने से रोक देता है। आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, परंतु कुछ ऐसी आशीषें हैं जिसको हम खो देते हैं, जिस आशीष को हम पाते नहीं हैं। हमारी बातें, हमारा सोच, हमारा विचार, हम कभी कभी प्रभु के खिलाफ में चले जाते हैं। हमें लगता हमने कुछ भी गलत नहीं किया, उस समय हमें प्राप्त होने वाले आशीष को हम खो देते हैं। परमेश्वर का दास हारून, मिरियम, मूसा और सारे 6 लाख लोग जहां पर नहीं गए वहां पर जाशुआ और कालेब ये दोनों ने प्रवेश किया, क्योंकि वचन कहती है मूसा 9वीं अध्याय की 5वें पद में हम पढ़ते परमेश्वर का वचन 15वीं पद में रोमियो में लिखा है, मूसा मैं जिस पर चाहूं अनुग्रह करूंगा, जिस पर चाहूं दया करूंगा। यह बात अलग बात है और यह बहुत अजीब बात है। मूसा तो बिल्कुल बीच में प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का दास मूसा जोखिम भरे विस्तार में खड़ा होने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर के लोगों के लिए बिछवाई करने वाला व्यक्ति था। इसलिए प्रभु ने पहले ही मूसा से कह दिया, मूसा मैं ऐसे काम करने वाला हूं, किसी पर भी दया करूंगा, किसी पर भी कृपा करूंगा, बिल्कुल बीच में बोलना नहीं। यिर्मयाह के ग्रंथ में जाते तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं निश्चय इन लोगों को मारना चाहता हूं। तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करना। आइए पढ़ेंगे वचन के अंदर से रोमियो 8वें अध्याय की 11वीं पद, 8th chapter 11, the book of Romans chapter 8 verse 11। यदि उसी का आत्मा हाँ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तुम्हें बसा हुआ है। हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, तुम्हें भी जिंदा करेगा। यीशु मसीह जो मर गया और पुनरुत्थित हुआ, अगर तुम विश्वास करते हो तो वो आत्मा जो तुम में वास करता तुम्हें भी मरी हुई दशा से जिलाएगा। Verse 5, 8th chapter verse 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर के व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाएगा, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाएगा। Verse 9, 9। परंतु जबकि परमेश्वर
जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु तुम फिजिकली नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। तुम आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, तो वह उनका जन नहीं। उसका व्यक्ति नहीं है वो। मूसा के अंदर पवित्र आत्मा थी, इसलिए मूसा प्रभु के संग चलता रहा और कालेब मूसा के संग चलता रहा, यहोशुआ मूसा के संग चलता रहा। दे नो कि मूसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। मीका के ग्रंथ में एक अच्छा वचन लिखा हुआ है, 3 अध्याय की 8वीं पद, मीका 3:8। The book of Micah chapter 3 verse 8। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, मैं परमेश्वर की आत्मा से शक्ति को पाता, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हो। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परिपूर्ण होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए, इक्वल सामर्थ्य में चलना चाहिए, परिपूर्णता की ओर जाना चाहिए। वचन कहती है कोलोसियों 1 अध्याय की 28वीं पद, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 28, सॉरी 128, जिसका प्रचार कर हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सिद्ध व्यक्ति दूसरे को सिद्धता की ओर लेकर चलता। सिद्ध व्यक्ति एक व्यक्ति को आत्मा में परिपूर्ण करता। परिपूर्णता मतलब सिद्धता, किसी को आत्मा में डाउन नहीं करना, किसी के बारे में बुराई नहीं करना, किसी के बारे में गलत बातें नहीं करना। अगर कोई आत्मिक व्यक्ति नीचे गिर रहा है तो उस व्यक्ति के बारे में गलत बातें न करते हुए उस व्यक्ति को ज्ञान देकर उसे आत्मा में बढ़ाने का प्रयास करें। वो गिर रहा है कहकर हंसने से बेहतर है उस व्यक्ति को कैसे प्रभु में खड़ा करेंगे, यह महत्वपूर्ण विषय है। प्रभु में लोगों को खड़ा करना सीखिए, प्रभु में लोगों को लेकर जाना सीखिए, प्रभु में लोगों को उसकी महिमा में लेकर जाना सीखिए। सेज द बाइबल, पवित्र वचन कहती है कि तुम पवित्र आत्मा के शक्ति में आगे चलना सीखिए। मूसा परमेश्वर के आत्मा में सिद्धता पाया हुआ व्यक्ति था। फिर एक बार पढ़ेंगे 3 अध्याय में मीका में 8वीं पद को पढ़े, मीका 3:8, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या पाता हूँ? शक्ति को पाता हूँ, न्याय और पराक्रम, न्याय करने का शक्ति को पाता हूँ, और पराक्रमी सामर्थ को पाता हूँ, और पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल का उसका पाप जता सकूं। मैं उनके पाप को दिखा सकूं। इसलिए वैसे आत्मा को, वैसे शक्ति को मैंने पाया है। मैं उस सामर्थ में होकर आगे बढ़ता हूं। आइए पढ़ेंगे कालेब के बारे में 32वीं अध्याय, गिनती की किताब 11 और 12वां पद। गिनती की किताब 32वीं अध्याय उसकी 11 और 12वीं पद को पढ़ेंगे। The book of Numbers chapter 32 verse 11 and 12। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसने देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और मैं कनान को देने का शपथ अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। हाँ, वे लोग मेरे पीछे से पूरे नहीं हो लिए, इसलिए वे लोग कनान में प्रवेश नहीं करेंगे। जो कितने वर्ष से? 20 वर्ष से या
उससे अधिक आयु में हैं, वे उस देश को देखने नहीं पाएंगे। वर्स 12, परंतु यपत्रे, कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। यही लोग उसमें जाएंगे, बाकी लोग उसमें नहीं जाएंगे। और ये बात मूसा कहता है। मूसा भविष्यवाणी के तौर पर इस वचन को प्रकट करता है कि इतने लोगों को मैंने लेकर आया, इसमें से केवल 2 लोग हैं, ये नून का पुत्र यहोशुआ और कालेब, ये दोनों परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। व्यवस्था विवरण के ग्रंथ उसके पहले अध्याय की 16वीं पद को हम स्मरण में लाएंगे। व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय की 16वीं पद कहती है, verse 16, the book of Deuteronomy chapter 1 verse 16, और उस समय हाँ। मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, मैं उस समय तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो, हाँ, और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। धर्म से न्याय किया करो। पवित्र आत्मा पाए वह व्यक्ति धर्म से न्याय किया करता। पवित्र आत्मा को पाए वह व्यक्ति कभी भी अन्याय के साथ में अपने जीवन को नहीं बिताता। द बुक ऑफ जॉशुआ चैप्टर 14, यहोशुआ के ग्रंथ उसकी 14वीं अध्याय का 8 और 9 पद में लिखा है, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर से कहा, तू पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा के बातों का अनुकरण किया, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तूने अपने पांव धरा है, वो सदा के लिए तेरे वंश का बाग होगी। ये कालेब और हेब्रोन को दिया गया हुआ वाचा है। 6वीं पद में लिखा है किसके लिए ये बात कही गई है। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, तब कांजी के यपत्रे के पुत्र कालेब ने उनसे कहा। अब ये बातें जो जाशुआ की किताब में यहोशू ने नहीं लिखा, यहोशुआ की किताब में कालेब की बातें लिखी गई है। कालेब कहता है कि मेरे साथियों ने मुझे साथ नहीं दिया। मैं जब कनान को देखने के लिए गया था, वो लोग मुझे साथ नहीं दिए, परंतु प्रभु मेरे संग था। प्रभु ने कहा कि तू सही तरीके से चला, इसलिए तेरा वंश कनान में प्रवेश करेगा। इस कारण है कि आज मैं कनान में खड़ा हूं, आज मैं कनान में प्रभु की महिमा करता हूं। कनान जो दूध और मधु बहने वाला स्थान, कनान जो इस्राएल के देश के लिए परमेश्वर ने दी हुए पवित्र स्थान, जिसको परमेश्वर ने अलग कर हमारे लिए दिया हुआ स्थान था। 14वें अध्याय का 14वीं पद 14:14, जाशुआ 14:14। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है। आज तक बना है। कानान के देश में कालेब का भाग अभी भी स्थिर है। हाँ, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। अनुक्रम करने वाला व्यक्ति अनुयायी था, इसलिए आज भी उसका भूमि वहां पर स्थिर है। आज भी कालेब का जो भाग प्रभु ने दिया वो स्थिर है, क्योंकि कालेब की विशेषता क्या है? कालेब के अंदर सकारात्मक सोच थी, निडर विचार था। 2 बातें उसमें थी, एक सकारात्मक और निडर। परिपूर्णता, अलग आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति, विशेष गुण। इसलिए परमेश्वर ने कालेब को आशीष दी।
केवल कालेब को नहीं, कालेब के द्वारा कालेब के परिवार को आशीष दिया, उसके वंश को आशीष दिया, उसके बाप को आशीष दिया, और जो देश में जाने के लिए प्रभु ने कहा था वो देश प्रभु ने कालेब को दे दिया। जिस आशीष के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, वह आशीष को पाने के लिए हमें सदा प्रभु के साथ चलना होगा। केवल आशीष को देखकर मत चलिए, उसके लिए आपके जीवन को आपको तैयारी करना होगा। बाइबल कहती है एलिया स्वर्ग में उठा लिया नहीं गया, परंतु एलिया स्वर्ग में चढ़कर गया। फर्क है। एलिया स्वर्ग में उठाया लिया नहीं गया, एलिया स्वर्ग को चढ़कर गया। कनान के लिए सभी लोग तैयार थे, परंतु नून का पुत्र यहोशुआ और कालेब, ये दोनों उसमें प्रवेश करने के लिए इनके अंदर क्वालिटी था, क्वालिफिकेशन थी, अलगापन का जीवन था, अलगापन का विचार था, परमेश्वर के सेवक का अधीन था, परमेश्वर के सेवक के बातों को मानता था। कभी भी सेवक ने कई भी बातों को नकारात्मक रीति से जवाब नहीं दिया, परंतु सकारात्मक रीति से लिया, इसलिए वे दोनों कनान में प्रवेश किए। कभी भी कालेब क्रोधित नहीं हुआ, कभी भी कालेब झगड़ा नहीं किया, कभी भी कालेब किसी का विरोध में नहीं गया। पूरे धर्मशास्त्र में कालेब अपने परिवार के साथ प्रभु के साथ में था, उसके वंश के साथ प्रभु के साथ में था। इसलिए परमेश्वर ने पहले कालेब को मूसा के साथ रखा, उसके बाद उसी कालेब को यहोशुआ के साथ रखा। एक बात को समझिए, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स मूसा के सामने इक्वली पोजीशन में थे, इक्वल काम करते थे, दोनों चेले थे, दोनों संग संग चलते थे। मूसा को जाने के बाद परमेश्वर ने सारा दायित्व यहोशुआ के ऊपर दिया। कालेब को गुस्सा नहीं आया, कालेब ये नहीं सोचा क्यों यहोशुआ ही, मैं क्यों नहीं, मैं भी तो साथ में ही था, मैं संग संग चलता था। फिर यहोशुआ को प्रभु ने क्यों दिया, यहोशुआ को मूसा ने क्यों चुना, मेरे साथ में अन्याय क्यों किया? बिल्कुल नहीं। जैसे मूसा का अधीन था, कालेब सेम वे यहोशुआ का भी अधीन था, क्योंकि जोशुआ को मूसा ने नहीं चुना, यहोशुआ को प्रभु ने चुना। इसलिए मूसा के बाद वो पद यहोशुआ को मिला। कालेब मूसा के साथ भी वफादार था, कालेब यहोशुआ के साथ भी वफादार है। ये मेरे साथ उद्धार पाया, ये मेरे साथ बपतिस्मा लिया, हम दोनों साथ में बाइबल कॉलेज में थे, हम दोनों स्कूल में थे, ये नहीं। शायद वो आपसे उम्र में कम होगा, शायद वो आपका साथीदार होगा, शायद वो आपका फ्रेंड होगा, चाहे कुछ भी हो, यदि किसी को प्रभु ने चुना है, वो चाहे आपसे कम उम्र का हो, चाहे वो आपका मित्र क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु ने चुना, आपको उनका अधीन रहना होगा। ये क्वालिटी को, ये बुद्धि को, ये विचार को मूसा के दास कालेब ने किया, इसलिए कालेब को परमेश्वर ने आशीष दी। कालेब मूसा के साथ, कालेब यहोशुआ के साथ, कालेब प्रभु के साथ, तीनों के साथ वफादार था, इसलिए परमेश्वर ने कालेब के जीवन को आशीषित किया और कनान में लेकर गया, कनान देश का वारिस बनाया, सियोन देश में जाने के लिए अधिकार को प्राप्त किया। ऐसे बढ़ने के लिए यदि आप आशीषमय जीवन को बिताने चाहोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके परिवार को आशीष देगा। आप अपने कलीसिया के साथ वफादार बनिए, आप अपने पास्टर के साथ वफादार बनिए, आप आपसे उम्र में बड़े रखने वाले हर व्यक्ति के साथ में विश्वास योग्य जीवन बिताना सीखिए। आपके सेल लीडर होंगे, आपसे ऊंचे पद वाले कोई भी हो, चर्च के एल्डर्स होंगे, आपको उनकी बातों को मानना, भले ही आपके नजर में वो व्यक्ति गलत है, आप उस व्यक्ति की गलती को ना देखें,
प्रभु ने चुना है, इतना ही काफी है। तो वो व्यक्ति की गलती को प्रभु देखेगा। आपके विश्वास योग्यता के जीवन के द्वारा आप आशीष को पाओगे। अब प्रभु के राज्य के वारिस बनने के लिए कुछ गुणों को, कुछ आशीष को हमें कालेब के जीवन से सीखना है। इसलिए ये सीख लिया, इसलिए एलीशा एलिया के साथ में विश्वासु था, इसलिए यहोशुआ के जीवन को साथ में चलते हुए कालेब आशीषित हुआ। एलीशा एलिया के हाथों को धुलाते धुलाते एलिया से भी दुगुना आत्मा को पाकर प्रभु के राज्य में बढ़ा। विश्वासी व्यक्ति दुगुना आशीष को पाता, विश्वासी व्यक्ति कनान के अनुभव को पाता, विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के अनुभव को पाता। क्या आप आज प्रभु के आशीष को पाना चाहेंगे? तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में चलें। जिस वादा को प्रभु ने कनान के लिए जोशुआ और कालेब को दी, वही आशीष आपको भी देगा। इन कठिन दिनों में, विपरीत दिनों में प्रभु आपको चलना सिखाएगा, प्रभु आपको बढ़ना सिखाएगा, प्रभु आपको आशीष में जीवन देना सिखाएगा। दुख और तकलीफ जब आएगा, दुख और तकलीफ जब आएगा, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो। और कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कोई भी छोड़े मुझे, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। माता वही है, पिता वही है, माता वही है, पिता वही है, अपने गले लगाएगा, अपने गले लगाएगा, आय कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। दुख और तकलीफ जब आएगा, दुख और तकलीफ जब आएगा, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो। और कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कोई भी छोड़ेगा मैं, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। मूसा चला गया, हारून चला गया, मिरियम चली गई, इस्राएल के लोग चले गए, कालेब नहीं डरा, कालेब प्रभु के साथ चला। कालेब जानता है मुझे बुलाए हुआ परमेश्वर वफादार है, मुझे बुलाए हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो मुझे चलाएगा। इसलिए प्रभु ने अलगापन के आत्मा को पाए हुआ कालेब को चुन लिया। आज आप भी एक डिफरेंट आत्मा को पाइए, एक अलग जीवन को पाइए,
लोगों से अलग बन जाइए, लोगों के विचार से अलग विचार को रखिए, प्रभु आपको आशीष देगा। कमान हम प्रार्थना करेंगे। ऐ खुदावंद खुदा, आज के वचन के सेवकाई को सुनने के लिए आए हुए तमाम मेरे प्रिय जनों को आप याद कीजिए बाप, आप उन्हें स्मरण कीजिए पिता, आप उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उनकी वेदनाओं को दूर कीजिए, उनके तकलीफ को दूर कीजिए। In the name of Jesus, सारी समस्या है, सारी वेदना है, वो यीशु नासरी के नाम में निकल जाए। Lord Almighty, अपने बच्चों को शिफा दे, अपने बच्चों को आशीष दे। लॉर्ड, हर एक व्यक्ति वो आशीष को पाए, हर एक व्यक्ति वो चंगाई को पाए, हर एक व्यक्ति वो आपके सामर्थ को पाए। कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, आशीषों से भर दीजिए, केवल आपकी महिमा हो। लॉर्ड ऑलमाइटी, आपने कृपा किया, आपने दया किया, इसलिए धन्यवाद। आप ही अपनी महिमा को प्रकट करें। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं, महिमा आपको देते हैं। लॉर्ड, हील एवरीवन फादर, जिनको एक समय का भोजन नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उन्हें याद कीजिए बाप, जंगलों में सेवा करने वाले सेवकों को याद कीजिए, आतंकवादी लोगों में सेवा करने वाले लोगों को याद कर, नक्सलवादी लोगों के बीच में सेवा करने वालों को मैं याद करता हूं। भूखे पेट में घूम घूम कर सेवा करने वाले सेवकों को याद करते हैं। लॉर्ड, ऐसे सेवकों को याद कीजिए। प्रभु, आप कब्बे को बेचकर एलिया को तृप्त किए, आज अपने सेवकों को तृप्त कर, विश्वासियों को तृप्त कर, आपके बच्चों को तृप्त कर बाप, एक एक की जरूरतों को पूरा कर, उन्हें आशीषमय कीजिए बाप, उन्हें आशीषमय कीजिए पिता, उनके जरूरतों को पूरा कीजिए पवित्र आत्मा। आपकी महिमा, आपके सामर्थ्य, आपके आशीष को पाए। अनुग्रह सहित आपके पवित्र हाथों में आते हैं, अनुग्रह सहित आपके पवित्र हाथों में गिरते हैं बाप। आज के प्रार्थनाओं को आशीष किया, हमारे बीच में उपस्थित हुए, हमें चलाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा, इसलिए धन्यवाद। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं, महिमा आपको देते हैं। आप ही चलाकर अपने पवित्र नाम की महिमा को पूरा करें। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते गए, आमीन फिर आमीन। प्रियो, अभी तक आप परमेश्वर के वचन के सुनने में तत्पर रहे, इसलिए प्रभु को नाम में आप सभी को मसीह वंदना। कल फिर से इसी समय में मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज स्लाइस सोलोमन राज भंडारे, इस YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। सभा समाप्त, सभी को मसीह वंदना।